सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने कब ऐसा सोचा था कि आपको जो है वो चाँद पर जाना है? Ma'am, actually, as you know, I'm a fastest growing entrepreneur of India जी। currently. तो उसमें जब इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया 3 अगस्त को, तो उस टाइम पे मेरे जहन में ये आया कि अब ये हमारी रीच में है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी शुड फोकस के इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम चांद पे जा सकते हैं। लोग चाँद पर जाके तारे तोड़ लाने की बातें करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाँद पर ही रहने की बातें कर रहे हैं, जिनमें कश्मीर के पहले ऐसे शख्स जिनका नाम है डॉक्टर कौसर बख्शी, उन्होंने जो है वो चाँद पर ज़मीन खरीद ली है। यानी अब लोग चाँद पर जाकर सिर्फ तारे तोड़ लाने की बातें नहीं करेंगे, अब लोग ये बात करेंगे कि हम चाँद पर जो है वो कब रहने जाएँ। आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर से ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चाँद पर ज़मीन जो है वो खरीद ली है। और फाइनली अगर आपको बताएं तो इनसे जो है वो हमारी बात भी होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक डॉक्टर है जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला से हैं और इन्होंने यानी चांद पर एक जमीन का टुकड़ा तो खरीद लिया। लोग चांद को हमेशा से नीचे जमीन से देखते हैं और कहते हैं कि चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन सोचिए कि इन्होंने उस खूबसूरत चांद पर एक जमीन का टुकड़ा ही खरीद लिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 जुलाई 2023 को इन्होंने जो बिड यानी बोली लगाई थी, लेकिन 12 सितंबर 2023 को कंफर्म हो गया कि इनकी जो है वो बोली लग चुकी है। और फाइनली अब चांद की बात करते, चांद इनका हो चुका है और ये अभी चांद पर जा सकते हैं। ज्यादा बातचीत जो है वो डॉक्टर कौसर बख्शी से करते हैं, जो कश्मीर के पहले ऐसे शख्स बन चुके हैं जिन्होंने चांद पर जो है वो जमीन खरीदी है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है फाइनली चांद पर कदम रख दिए हैं जमीन खरीद कर। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने कब ऐसा सोचा था कि आपको जो है वो चांद पर जाना है? Ma'am, actually, as you know, I'm a fastest growing entrepreneur of India जी। currently. तो उसमें जब इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया 3 अगस्त को, तो उस टाइम पे मेरे जहन में ये आया कि अब ये हमारी रीच में है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी शुड फोकस के इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम चांद पे जा सकते हैं। एंड जैसा कि आपको पता ही है, कुछ सेलिब्रिटी जो है इंडिया की या कुछ बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड अ लैंड ऑन मून। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि मैं भी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन एक एग्जांपल सेट करूं अपने यूथ के लिए कि अगर हम कोई भी बड़ा सपना देखने की चाहत रखते हैं, तो वो हम हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 7 अगस्त को मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, जो 12 सितंबर को बिल्कुल। अप्रूव हो गया। तो उसके बाद एक नॉमिनल चार्ज होता है उसका इंटरनेशनल ल्यूनर सोसाइटी में, जो न्यूयॉर्क में है, जिन्होंने पहला कदम चांद पे रखा था बिल्कुल। इन 1969। ठीक है। तो मेरा भी वो जहन में उसी टाइम पे आ गया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की खुशी हुई कि कल मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स मिले प्रॉपरली, जो सिटीजनशिप है, ल्यूनर ल्यूनर ल्यूनेस सिटीजनशिप, वो बिल्कुल। मिला है। तो आई फील रियली ऑनर्ड। पापा को डेडिकेट किया, पापा के लिए ही था। तो आई फील रियली ऑनर्ड मैम। सर, बिल्कुल हम भी ये जानते थे कि पहले से ही कि आपने अपने फ़ादर को ये डेडिकेट की है, लेकिन जब आपने अपने फ़ादर को बताया कि फाइनली अब हमारा एक घर कश्मीर में है और एक घर चाँद पर होगा, तो क्या एक्सप्रेशन थे आपके फ़ादर साहब के? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैं अपने हॉस्पिटल में था, आसमी मेमोरियल हेल्थ केयर, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई। जी। तो इट वाज अराउंड 10 पीएम जब मैं अपने घर पहुंचा। तो पापा वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने भी सुना था, तो वो बहुत खुश थे। आप समझ सकते हैं कि आप एज ए सन अपने फादर को जब कोई ऐसी चीज गिफ्ट करते हैं, वैसे तो अगर हम अपने आप को भी भेज देंगे तो भी माँ नहीं, बाप का कर्ज नहीं। कर्ज नहीं उतरता है। बट जब आप अपने माँ बाप के वो चेहरे पे वो स्माइल देखते हैं, वो खुशी देखते हैं, जब आप कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी मुझे लगता है कि नहीं हो सकती है कोई। तो वो बहुत खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। हम सबकी दुआएँ आपके साथ हैं। लेकिन ना एक जाते हुए एक सवाल है, अगर मैंने नहीं पूछा तो जनता कहेगी आपने वो नहीं पूछा। मुझे बताइए कि चाँद पर ज़मीन लेना कितना टफ़ है और कितना ईज़ी? मैम, इट इज कम्प्लीटली विद इन योर रीच। एक्चुअली इसका जो ये है, अब आपको पता ही होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी है जो बिल इसका स्कैम अब कर सकती है। तो मैं यहाँ पर अपनी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली पॉसिबल है, बट इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंप्लीट एक फुल प्रूफ प्रोसेस होता है, जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, उस प्रोसेस में आपकी वेरिफिकेशन
इट टुक ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 से डेढ़ महीना लगता है उस वेरिफिकेशन में। एंड आफ्टर दैट जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो उसके साथ ही फिर आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन करोर्स इन दैट ओके, प्रोजेक्ट। ये सिंपली एक टोकन ऑफ लव होता है, एक गेस्चर होता है, ओके, जो हम एक जो मून पे हमारी जो लैंड कुछ 1 एकड़ के आसपास एक्वायर हमने कर चुके हैं, ओके, जो प्रैक्टिकली इस टाइम कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि हम वहां पर जा सकेंगे, बिकॉज बट इस चीज की हमें कंप्लीटली ये एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा इसरो है या नासा है वो नास इस पे बिल्कुल, काफी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ कश्मीर, मुझे भी इस चीज की कंप्लीटली उम्मीद है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, कमिंग जनरेशन विशे जो होगी, वो डेफिनेटली जो है वो ये सफर तय कर पाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं है। हमारे साइंटिस्ट इतने काबिल है। जब चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो ऐसा वक्त भी जरूर आएगा जब ये सफर भी बहुत आसान होगा। जैसे हम यहाँ से दुबई का सफर 4 घंटे में तय करते हैं, आज से 50 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट आज ये पॉसिबल है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जो चांद का सफर होगा वो भी इंशाल्लाह काफी इजी रहेगा, बिकॉज हमारी टीमें जो है, हमारी जो साइंटिस्ट है, वो उस पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो उस पे बहुत मेहनत कर रही है इंशाल्लाह। एंड आने वाले वक्त में ये कम्प्लीटली पॉसिबल होगा। और मेरी एंटरप्रेन्योर से ये हमेशा गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि सपने देखो। सपने देखना, जो इंसान सपने देखता है वही उनको हासिल भी करने की चाहत रखता है। तो सपने देखना जरूरी है इंशाल्लाह। अब हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा फोकस चांद पे ही होना चाहिए इंशाल्लाह, बिकॉज द फ्यूचर इज नाउ द मून। थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम सबकी मुबारकबाद जो है वो आपके साथ है क्योंकि आपने बहुत थैंक अच्छा मैसेज दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। एब्सोल्युटली मैम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज ओके, इम्पॉसिबल इन थैंक यू दिस सो वर्ल्ड। मच। थैंक तो डॉक्टर कौसर बख्शी थे हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला से, जिन्होंने एक खूबसूरत मैसेज दिया कि चांद पर जमीन तो खरीदी है लेकिन इस दुनिया में कुछ भी अब इम्पॉसिबल नहीं रहा, हर एक चीज पॉसिबल। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सपने जो देखेगा वही सपनों को पूरा कर सकेगा। अब इनके बाद चांद पर कौन जमीन खरीदने वाला है वो भी हमें बता सकते हैं। और आप लोग चांद तोड़ लाने की बातें करते थे, तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, वो कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने कपड़े और सामान बंद करिए, वहीं पर जाकर जो है वो शिफ्ट हो जाइए।